ऑर्डर पर जाना है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, मेरे पास पैसे नहीं और ऑफिस का बहुत काम बचा है। मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। ये लो तुम्हारा फोन। ये क्या कर दिया तुमने? और कितना महंगा फोन था वो? मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। मैं जाऊंगी। यार क्यों दिमाग का दही बना रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है यार। मम्मी क्या है? होमवर्क। चलो यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं गोवा में। मुझे पता है, तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ जाते हो, मुझे भी जाना है। उसको बिजनेस ट्रिप बोलते हैं। ये लो तुम्हारा ग्लास। ये लोग तुम्हारा फेवरेट बात। जाओ यहाँ से यार। मम्मी क्या है? होमवर्क। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मेरे को नहीं पता तुम्हें किधर जाना। जाओ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। जाओ। हाँ, क्या पता कौन सा। ये तुम लोग ने अपना होमवर्क कर लिया? मैंने किया। मैंने भी कर लिया। मैथ्स करेंगे मेरा हार्ड। डिवीजन इतना हार्ड क्यों है? और ये एडिशन में कितने डिफिकल्ट है? उसमें फोटो से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। सिट डाउन। बच्चा आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। आप 9 plus 9 18 good sir आप 8 plus 8 16 good आप 10 plus 10 55 रॉन्ग 10 से बढ़ के नहीं आते बैठो होमवर्क कौन करके लाए हैं सर लाए गुड आप क्यों नहीं करके लाए खड़े हो क्यों नहीं करके लाए सर वो कल मम्मी पापा झगड़ा कर रहे थे और मम्मा ने होमवर्क नहीं करवाया तो खुद नहीं कर सकते जाओ क्लास के बाद सर मुझे आपसे बात करनी थी यस सर हमें दो बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं हाँ बुली करते हैं और कहते हैं देखते नहीं कितने बड़े बाल है तो लड़के जैसा लग रहा है हाँ सर मुझे चश्मे बोल के चिढ़ाते हैं और बोलते हैं डबल बेड जैसे का पावर तुम सबका रोज का है मेरे पास टाइम नहीं है जब प्रिंसिपल सर को पूछो यार बेइज्जती हो गई क्लास में बस होमवर्क भी नहीं किया बोर भी हो रहा है अब मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं उसमें मेरी क्या गलती ओए दर्श इधर आ क्या हुआ बोर हो रहा हूँ यार तो इसमें मैं क्या करूँ अरे चश्मे शादी है चल उसको छेड़ते नहीं मैं नहीं छेड़ूंगा फिर पीहू प्रिंसिपल सर को बताइए और सर मेरी मम्मी को फिर मेरे को मार पीटेगी तेरी मम्मी तेरी बात सुनती भी है मेरी मम्मी मेरी तो सुनेगी अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मेरी बात तो सुनती आ सकता है जो कुछ सबके मम्मी पापा अपने बच्चों की बात सुनते हैं हमारे मम्मी पापा तो बस झगड़ा ही करते रहते हैं अगर मम्मी पापा झगड़ा करते हैं वो गलत नहीं है अगर हम भी झगड़ा करेंगे वो भी गलत नहीं है अरे पीहू वही है ना तो अभी तक सिर्फ पैकिंग ही चल रही है क्या? मेरे को लगा अभी तक निकल भी गई हो। मैं जा ही रही हूँ अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलो छोड़ दो चलो किसकी इजाजत से ये बैग लेके जा सकते हैं? बैग मेरे पैसों का है। तुम्हारे पैसे से है ना हाँ ये लो और ये लो मैं जा रही हूँ अरे बच्चों के लिए तो वापस आ जाओ। तुम संभालो ना उन्हें तो तुम कह रही हो कि मैं बच्चों को नहीं संभालता? नहीं तो बच्चों को
कभी। सर हमें दो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मुझे बोलते हैं चश्मिश चश्मिश और टेबल पे ड्रेसिंग का कवर। हाँ मुझे बोलते हैं देख तेरा कितना बड़ा बाल है, तो लड़के जैसा लग रहा है। हाँ सर। ओम चेक करो। इसमें तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह पे परेशान करते हैं ना, एक भी कैमरा नहीं है। मैं कैसे मानूं बेटा? सर हमें एक चांस दे दीजिए। ठीक है। चलो मम्मी पापा को बता। हाँ चलो। पापा पापा पापा। बेटा मेरे पास टाइम नहीं, जाओ मम्मा के पास। मम्मा मम्मा मम्मा, बेटे मैंने बोला ना मेरे पास अभी बहुत टाइम काम है। मेरे को तुम्हारे लिए पनीर बनाना है और तुम्हारे लिए मैगी, तुम्हारे लिए पास्ता। पापा पापा पापा। बेटा मैंने बोला ना मेरे पास ऑफिस का इम्पोर्टेंट फाइल भेजनी है, जाओ। बस टाइम ही नहीं हमारे लिए। हाँ। खाना बन गया। हाँ मेरा काम भी हो गया। बच्चों दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे। खोलो ना। नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। बच्चों दरवाजा खोलो। नहीं खोलेंगे। खोलो। खोलो। खाना खा लो फिर बताना क्या हुआ। बताओ स्कूल में क्या हुआ। हाँ बोलो। मम्मा वो दो बच्चे ना हमेशा परेशान करते हैं। बोलते चश्मिश चश्मिश और ऐसा भी बोलते हैं। तभी कहते सिंगल पावर। आपके पास EI क्लासेस है ना? EI क्लासेस यस। कल तुम उन्हें पहन कर जाना, जब सब रिकॉर्ड हो जाए प्रिंसिपल सर को दिखा देना। कल हम भी रहेंगे स्कूल में। ठीक है चलो अब सोने। सो जाओ। है ना? हाय श्री। हाय 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 श्री। हाय हाय। जल्दी से एक क्लास तो लोग आ रहे हैं। जल्दी जल्दी। इसलिए कैमरा लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ए छोटू मेरे भाई को हाथ मत लगा। लगाऊंगा। ए चश्मिश 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 चश्मिश। चलो यस, चलो प्रिंसिपल सर को बताते हैं। चल। चाय बना रही हो ना? हाँ। कल की तरह फीकी मत बना देना। कल गलती हो गई थी। रोज गलती होती है। हाँ चले। वैसे बच्चे बोल रहे थे कि उनको कहीं बाहर जाना है ना? ये पकड़। ये कैसे खुलेगा? जल्दी खोल। अभी सर्च कैसे करते हैं? इसको खोलो ऐसे। बना ली। नहीं हम लोग कश्मीर चलेंगे। मलाली चलते हैं ना। बच्चों से पूछ लेंगे। वैसे बच्चे बोल रहे थे उनको कुछ बच्चे मारते हैं ना? हाँ उनका नाम कुछ अबीर और सुहान था ना। हाँ। वैसे हम लोग को टाइम देना चाहिए ना बिजी शेड्यूल से। सही कहा, मैं ऑफिस में भी सोचता हूँ। वैसे जब हम छोटे थे हमको लगता था कि हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं नहीं थे। हाँ हाँ हमारे बच्चे भी समझ जाएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। वैसे तो वो हमारे लिए करते हैं। अरे मेरे को अभी याद आया तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं। ये बच्चों को पिकअप करना है। गुड मॉर्निंग सर। सर हमने बोला था ना वो दो बच्चे हमें परेशान करते हैं। आज हम लोग ने सबूत लेके आए हैं। ये लो चेक करो। ओम कनेक्ट करो। सर देखो। हाँ इन्होंने तो सच में मारा है। व्योम सर जल्दी आए। यस सर। दोनों के पेरेंट्स को बुलाओ। यस।
ओ कनेक्ट करो। क्लास में पढ़ने आता हो, ये सब करने आते हो। आज तुमने मेरे को शर्मिंदा कर दिया है। हमने स्कूल में इसलिए पैसे भरे कि तुम ये चीजें करो। मम्मी पापा अब तो झगड़ते ही रहते हो, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। आप लोग को भी आप लोग बच्चों की बात को सुनना चाहिए, वरना वो बिगड़ते जाएंगे। आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, सॉरी। पर तुम उनसे सॉरी बोलो। सॉरी प्रिंसिपल सर। मुझे नहीं, इनसे बोलो। सॉरी, इट्स ओके। चलो झगड़ा तो होता ही रहता है। हाँ, आपस में अब चलो आपस में हाथ मिलाओ। पेरेंट्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी सुनो। हाँ, हमारी भी सुनो। थैंक यू। Be yourself, because personality is more powerful than perfection. इसी सोच और इसी मैसेज पर बेस्ड है हमारा अगला परफॉर्मेंस। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारा अगला परफॉर्मेंस, जिसका नाम है No Filter Life। Hey guys, welcome back to my channel नैसर्गिक Luxury Life। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा आउटफिट चेक। So my jacket, it's from Gucci और मेरी जो बैग है, it's from Louis Vuitton guys। और मेरे जो शूज है, they are from Prada, so cool right? और मेरे पीछे जो गाड़ी दिख रही है ना, that's my new Range Rover, it's so amazing guys। अब कौन सी What's up? Your luxury life is so aesthetic. Guys, look, ये real style है. And this clothes, ये घड़ी, she is fabulous. I am so inspired by her. And friends, नसर की तो सुपर रिच है, बस हम डिमांड करते हैं और पूरा हो ही जाता है। और कल तो नसर की हमें शहर के सबसे महंगे कैफे में पार्टी दे रही है। क्यों नसर की? Yeah, absolutely। वैसे क्या हाथ का पहली तो है। Anyways guys, see you soon, bye, toodles। Now my turn, come. Hello everybody, so today we will Hi नसर की। अरे आ गई तू? कल हमारे मैथ्स की यूनिट टेस्ट है, तेरी तैयारी हो गई? अरे क्या यार, मैथ्स की बातों से बर्बादी रहती है। वो छोड़ ना, तुम्हें ये देख, ये देख कितनी फाइनल चली गई ये वाली। नसर की, तुझे ये सब पर तो गिल्ट फील नहीं होता? तेरे पापा तेरे लिए इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और तुम पैसों से ये सब फेक 200-300 की चीजें चोरों साथ से खरीदती है। और जो पैसे तूने मुझसे उधार लिए थे, वो पैसे तो तेरे पापा ने तुझे दे दिए होंगे ना? वो भी तूने खर्च कर दिए क्या? ये जिया, धीरे बोल जरा। अगर गलती से भी अलीशा या अजीत को पता चल गया कि मैं रिच नहीं हूँ, तो मेरी पूरी इन्फ्लुएंसर वाली इमेज खराब हो जाएगी, तो खराब कर जाएगी मेरी। और रही बात पैसे की, तो चिल यार, दे दूंगी मैं। अच्छा वो सब छोड़ने को ब्लॉग बनाना है। मम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, चेकअप करवा लेना चाहिए। टेस्ट भी नहीं कराया। या मैंने सभी टेक्नोलॉजी में पता किया और वो सारे टेस्ट बहुत महंगे हैं और मेरी इस महीने की सारी सैलरी खत्म हो गई है और ये महीना खत्म होने में अभी भी 15 दिन बाकी है और मुझे इसी महीने नर्सरी के स्कूल की फीस भी पड़ती है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मैनेज करूँ। अगर आप उन नर्सरी के महंगे फोन नहीं दिलाते ना और उसके फालतू डिमांड्स पूरे नहीं करते, तो ये महीना भी आराम से चला जाता। एक ही तो बेटी है हमारी, अगर उसके भी डिमांड पूरे नहीं करेंगे तो क्या फायदा हमारे पेरेंट्स को। पर टेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। इम्पोर्टेंट है लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो आप एक काम कीजिए, मेरे बोल पे लो दे लीजिए। नहीं, मैं कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन हाँ ये जो भी हो रहा है ये सब नर्सरी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आप स्ट्रेस करके मैं चाय लाती हूँ। अदरक डालना उसमें। हाँ। टिंग टोंग। आ गई? हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना तो ला। हाथ को धो लेना, अभी बाहर से आई हो। अरे हाथ साफ ही है मेरा, खाना तो ना जल्दी। पापा, आपको पता है आज फाइनली मेरे 200 के फॉलोअर्स हो गए। क्या बात है? हाँ, और आपको पता है आईफोन का एक न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है, 17 Pro Max। फिर से?
हाँ, with new features this time. And पता है वो vlogging के लिए एकदम perfect है. तो मुझे चाहिए. लेकिन नैसर की अभी 3 महीने पहले तो तुम्हें नया फोन दिलवाया था। अरे पर वो पुराना मॉडल है, आपने दिलाया अभी. और प्लीज पापा न्यू फीचर्स है. नैसर की और 1 साल उसे यूज कर लो, फिर देखते हैं ना। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो. बट अभी ना मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है? मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए. 5,000? हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को महंगे वाले कैफे में पार्टी देना है. नैसर की इस महीने पैसों की थोड़ी तंगी है और दादी के कुछ टेस्ट भी करवाने हैं। तुम एक काम करो, नेक्स्ट मंथ दे देना पार्टी। नेक्स्ट मंथ? पापा आप समझते ही नहीं हो यार, मेरी इज्जत का सवाल है. क्या इज्जत का सवाल है? अभी पैदा हुई और तुम्हारी इज्जत भी बन गई? पापा क्या पापा? 5,000 कितने होते पता है? कमाए कभी? कितनी मेहनत लगती है? और तुम्हारे फालतू के खर्चे? मेरे फालतू के खर्चे मैंने क्या किया? तो अभी पापा ने तुम्हें महंगा फोन दिलाया था ना? अरे पर वो मैंने ब्लॉगिंग के लिए था. क्या ब्लॉगिंग करती रहती हो पूरा दिन? क्या मिलता है इन सब चीजों से? आपको पता भी है कितने पैसे आते हैं ब्लॉगिंग से? कितने पैसे कमा लिए तुमने अब तक? आप सपोर्ट करोगे तभी तो आएंगे घर में कौन सी पैसे. जुबान लड़ा रही है? शर्म नहीं आती? जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो. इस घर में कोई मेरी खुशी चाहता भी है क्या? जब देखो तब डांटते रहते हो. आपको पता है इंटरनेट पे सब लोग मुझे क्वीन क्वीन बोलते हैं, और इस घर में कोई कदर ही नहीं है मेरी. एक तो आपके पास पैसे भी नहीं है, वरना मैं मेरे दोस्तों को बाहर कैफे में ले जाके पार्टी घर पे भी नहीं बुला सकती. घर की ऐसी हालत है. जैसे कि जाओ अपने कमरे में पढ़ना, मेरा हाथ उठ जाएगा. Nobody likes me. नैसर की बेटा, आपने नहीं इसे बिगाड़ के रखा है. क्या जरूरत थी इतना चिल्लाने की? तो दोगे उसे 5,000 रुपए? लेकिन शांति से भी तो समझा सकती थी ना। आप शांति से समझाते हो, समझती है वो? अब मुझ पे मत चिल्लाओ, अंदर किचन में चाय बनेगी। अभी नहीं मिलेगी चाय. अरे Guys, ये देखो हमारे लेडीज वीक पे कितने व्यूज आ गए यार. मेरा वायरल हो गया, 1 मिनट तक फंस गया. आई थिंक हमें ज्यादा कोलैबोरेशन करते रहना चाहिए, है ना? तुम्हारे फॉलोअर्स मेरे फॉलोअर्स तुम्हारे. You know what? Next video में I'm thinking कि हम कुछ स्पेशल दिखाते हैं, जिससे लाइक्स भी बढ़े और फॉलोअर्स भी बढ़े. आई थिंक ओखली के तरह मेटा एआई क्लासेस. लेकिन ये क्या होता है? अरे बेवकूफ, तुझे ओखली मेटा एआई क्लासेस नहीं मालूम? अरे वो बेसिकली तुम्हारे. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सपोज्ड गाय. तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने द फेमस स्टंटमैन अमन दुबे को ट्रोल किया था. वैसे तो मैं ट्रोल नहीं करता, मैं तो बस फैक्ट्स बताता हूँ. अब ट्रोल तो अपने आप ही हो जाते हैं. एनीवेज, आज हम लोग ट्रोल करने वाले हैं. अरे गेस कीजिए, द नैसर्गी को. वही नैसर्गी जो इंटरनेट पर लाखों करोड़ों की बातें करती रहती है. Yeah, she's a superstar. We follow her. And our slay queen diva on the internet. ओह सुपरस्टार, स्ले क्वीन. गाइस आपको पता है, कल रात मैंने सो कॉल्ड सुपरस्टार को एक सरकारी हॉस्पिटल के सामने देखा, अपनी खटारा सी स्कूटर के पीछे बैठी अपनी बीमार दादी को संभालते हुए. और इसके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल और साधारण थे. No, no, no. We can't believe you. आप कुछ भी कह रहे हो. आप फेक हो. गाइस बिलीव मी, ये कोई रिस्क नहीं है, बस अमीर होने का नाटक कर रही है. और इसके पास कोई बंगलो नहीं है. मैंने पता किया है कि ये यही बगल वाली गली में एक छोटे से घर में रहती है. और इसके पास कोई कार भी नहीं है, बस एक खटारा सी स्कूटर के अलावा. ये दूसरों की महंगी कार के सामने आकर उसको अपना बता के शो ऑफ करती है. और इनके व्लॉग्स देखो तो गुच्ची, एडिडास, प्यूमा की बातें करती है. बट रियलिटी तो कुछ और ही है दोस्तों. आप अभी जाके इस पेज को अनफॉलो कर दीजिए और कमेंट्स में स्पैम भी कर दीजिए. द क्वीन नैसर्गी एक्सपोज्ड. तो आज के लिए बस इतना ही. सी यू सून गाइस. ओए किधर जा रहा है? हाँ, क्या कुछ भी बोल रहे हैं? और तुम दोनों उधर कोने में जाके क्या कुछ कर रहे हो? तुमने देखा ना वो यूजलेस इंसान क्या भी कुछ भी बोल के चला गया. अनीशा, तू तो जानती है ना, फेक इट टिल यू मेक इट. और वो गुची का बैग वो भी तेरा था. तो तू ना लाइव आके बोल देना कि वो गुची का बैग तूने मुझे गिफ्ट किया है. प्लीज अनीशा. पागल हो गई है? तुझे क्या लगता है मैं पूरी दुनिया के सामने एक फेकू के लिए लाइक यू झूठ बोलूंगी? सीरियसली. एंड बाय द वे, वो मेरा बैग था भी नहीं. मैंने तो वो तो मेरे कजिन का था जो मैंने तुझे सिर्फ व्लॉगिंग के लिए दिया था. और तू ऐसे दिखा रही है जैसे तेरे पापा ने थाईलैंड या दुबई से लाया है. नाइस ट्राई. अनीशा, मेरी वही दोस्त है ना जो कल तक मुझे स्ले क्वीन दीवा बोल रही थी. आज अचानक से क्या हो गया? तुम दोनों ने ही तो मेरे सारे झूठे व्लॉग्स में मेरा साथ दिया है,
नैसर्गी दिखावा तो सब करते हैं, पर तू तो अपनी पूरी जिंदगी झूठ पर जी रही थी। और ये देख, तेरी वजह से लोग हमें इंस्टाग्राम पे फ्रॉड की दोस्त कमेंट कर रहे हैं। आई एम आउट ऑफ दिस फ्रेंडशिप नाउ। अब हम और इस कीचड़ में नहीं बच सकते। चलो जी अनीशा, जुली। नैसर्गी जिया, जिया, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। जिया, प्लीज कुछ कर यार। ये देख, मेरे सारे फॉलोअर्स जा रहे हैं 200 के से 150 के तक हो गए। इतनी सारी बैड कमेंट्स, ऊपर से वो अनीशा और रजनी, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। जिया, प्लीज कुछ कर यार। ये इतने सारे फॉलोअर्स, जिया मेरा नाम पड़ रहा है। नैसर्गी काम जाओ नैसर्गी मैंने ना एक्सपोज डे के ब्लॉग में देखा। नैसर्गी, सोशल मीडिया में कोई दोस्त नहीं होता, सब सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए साथ थे। उनको तुम्हारी रील्स में की रीच मिलती थी और तुम्हें उनके वो माइक स्टफ से स्टेटस मिलता था। नाउ बिजनेस ओवर। अब उनका तुम्हारी रील्स में आने का मतलब है उनका करियर खत्म करना। नैसर्गी, अब दोस्ती में बिजनेस हो गया। नैसर्गी, तुमने तो सिखाया था कि लाइक्स इमोशन से नहीं मिलते, लाइक्स कंटेंट से मिलते हैं। सब खत्म हो गया। नैसर्गी, मेरी पूरी मेहनत चली गई पानी में। नैसर्गी, मैम, अभी आप भी आ गए मुझे लेक्चर लेने के लिए। पता है, अब जाओ, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। नहीं नैसर्गी, उठो चलो। अच्छी बच्चे ना, चलो उठो उठो उठो। मुझे गलत समझ रही हो। मैं नैसर्गी द ब्लॉगर से मिलने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी क्लास की ऐसी स्टूडेंट से मिलने आई हूँ जो फर्स्ट बेंच पर बैठकर बिना फिल्टर के खुलकर हंसती थी। जो लोग तुम्हारे फॉलोअर्स कम होने पर मजाक उड़ा रहे हैं वो तुम्हें नहीं जानते, और वो भी नहीं जानते जो तुम्हारी फेक कारों को देखकर तालियां बजाते। बेटा, तुमने अपनी लाइफ को एक प्रोजेक्ट बना दिया। देखो, गलती झूठ बोलने की नहीं, गलती ये है कि तुमने उसी झूठ को अपनी ही पहचान मान लिया है। वैसे कि ये रियल लाइफ भले ही फेक हो, तुम्हारी रियल लाइफ अभी भी बाकी है। नैसर्गी दे, आप फेक नहीं हो। याद है 1 महीने पहले जब एक गाड़ी ने मेरे साइकिल को टक्कर मारी थी तो उस भीड़ में कोई रिच इंसान मुझे बचाने नहीं आया था, आप आए थे, और वो भी अपने दादी की दवाई के पैसे से आपने बचा मुझे। दीदी, आपका ये फेस रियल है, वो रील वाला नहीं। नैसर्गी, तुमने लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में उनको खो दिया जो असली थे, पर उन्हें मत खोना। तुमसे सच्चा प्यार करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। नैसर्गी, मम्मी, इतना ना बेटा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ये हाई क्लास के चक्कर में मैं बहक गई थी, पर अब नहीं। अब मुझे ना वो महंगा फोन चाहिए, ना वो फेक लाइफस्टाइल। अभी मुझे बस आप दोनों का साथ चाहिए। नैसर्गी, खराब समय इंसान को बदल देता है, लेकिन तुम्हारा बदलना हम लोग की सबसे बड़ी कमाई है। अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। नैसर्गी, we are really sorry हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हाँ, और हमें लगा कि तुम्हारी वजह से हमारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, और हम फॉलोअर्स के चक्कर में थोड़ा बहक भी गए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। रील्स के फिल्टर से आप चेहरा तो चमका सकते हैं, पर चरित्र नहीं। असली इन्फ्लुएंसर वो नहीं जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। असली इन्फ्लुएंसर वो है जो किसी की सच्ची मदद करे, जो किसी का सच्चा साथ दे। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच हमें सही राह दिखाने। हेलो एवरीवन, पिछले 24 घंटे में आपने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सच था। पर मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने बस आपका नहीं, खुद का भी दिल दुखाया, खुद को भी धोखा दिया है। इस सोशल मीडिया के चकाचौंध में मुझे लगने लगा कि अगर मेरे पास महंगी गाड़ियाँ नहीं होंगी, महंगे कपड़े नहीं होंगे, तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं उस जाल में फंस गई। पर अब नहीं, आज से इस पेज पे
महंगे ब्रांड्स हैं, ना वो फेक लाइफस्टाइल। आज सिर्फ मैं। और आज का ब्लॉग कोई दिखावे के लिए नहीं है। आज का मैसेज बस इतना है कि फिल्टर लाइफ से बाहर आइए और रियल लाइफ का चेहरा अपनाइए। नो मोर फिल्टर लाइफ।